प्लीज बैठ जाएं, तशरीफ रखें। भाई हम मोशन पे बोल रहे हैं। मोशन साहब प्लीज, फैसल साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज प्लीज तशरीफ रखें फैसल साहब। ये मोशन आप हैं, मोशन पे बात करनी है तो आपका नंबर आ जाएगा। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, लीडर ऑफ हाउस तशरीफ रखें फैसल साहब, सेनेटर साहब प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। तो ये मोशन है, इस पे सबका हक है, आप भी इस पे बोले जी, बोले। हाँ, डोंट क्रॉस टॉक प्लीज। सेनेटर साहब प्लीज, फैसल साहब तशरीफ रखें। थैंक यू चेयरमैन साहब। ये मैं नहीं चाहती कि माहौल ख़राब हो, क्योंकि इसमें हुकूमत के बेंचेस का भी मैं समझती हूँ इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का जहाँ भी एक मामला बनता है वहाँ हम अस्यूम करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और ट्रेजरी बेंचेस भी चाहेंगे कि एक सहर हासिल गुफ्तगू हो, और हमारे अभी दोस्तों ने और ने भी बोलना है तो उनको हौसला करना चाहिए। ये 218 पे मोशन है, इसमें सारे पार्लियामान अगर चाहे तो बोल सकता है, और ये प्राइवेट मेंबर्स डे भी है जो अपोजिशन का दिन होता है, जिसमें आप भी बेशक बोले, हम भी बेशक बोले, आपकी भी हम सुने, हम भी आपकी सुने। आप जी बिल्कुल सुनते हैं फैसल साहब बिल्कुल सुनते हैं, तैश में आए हुए हैं, ठीक है, तशरीफ रखें। थैंक यू। 2-3 बातें करनी है एंड आई एम गोइंग टू टॉक एनीवे। कि देखिए, ये अफगानिस्तान की बात हो रही है, कल खुरम एजेंसी में जो हुआ है, 5 हमारे बहुत ही अहम, और ये अहम इसलिए अहमियत का मुतहम्मिल है क्योंकि इसकी टाइमिंग देखें, और हमारे इसमें जो फौजी शहीद हुए हैं उसके हवाले से हम इस पूरे इंसिडेंट की पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं समझती हूँ कंबाइंड अपोजिशन इसकी भरपूर मजम्मत करता है। पहले तो हमें ये रजिस्टर करना है कि जो दहशतगर्दी है इसके ख़िलाफ़ और इस बढ़ते हुए नासूर के ख़िलाफ़ ये पूरा हाउस बहुत अपनी तशवीश का इजहार भी ज़ाहिर करना चाहेगा और इसकी भरपूर मजम्मत करना चाहेगा। मजम्मत इसलिए ज़रूरी है और उस पर डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मजम्मत नहीं कर रहे हैं तो जिन बातों का जिक्र मियां रज़ा रब्बानी कर रहे हैं वो तो और प्ले में आएंगी, जो इस वक्त आलमी क़ुव्वतें आपको निशाने पे डाली हुई हैं और उसकी वजूहात हैं। वो तो कहेंगी ये लोग मिले हुए हैं, वो तो कहते हैं अजीब गरीब बातें। जब हमारे 70,000 लोग शहीद हुए थे, पिछली जो ऑपरेशंस चले उसमें कहा जाता था कि हम तो अब भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। अफसोस से मैं कहूँगी कि कोई इस वक्त ज़र्ब नहीं दे, कोई कारी ज़र्ब नहीं है हमारी मिलिट्री पर या किसी भी फ़ौजी पर या जवान पर जो बार बार बॉर्डर पे अपनी शहादतें दे रहे हैं, और उनकी बात भी बहुत कम होती है। ना हमें पता होता है कि उनके यहाँ कंट्रोल करने कौन गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। ये सब हम सब का कौमी फरीज़ा है, वो हमारी दिफा कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। ये सब कह के चेयरमैन साहब मैं कहना चाहती हूँ, देखिए आज भी हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है और जिसमें बहुत सारे ऑपोजिशन के मेंबरान में सब पार्लियामेंट्री लीडर्स ने इसी इशू पर है कि द रीसेंट सर्ज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ targeting Pakistan soldiers and citizens both from Pakistan and in Balochistan are a cause for urgent concern and worry and deliberation. These are of grave nature. They are something that has historically been experienced by Pakistan. We have paid a terrible price for this terrorism. अब आप जब कहते हैं कि, और वज़ीर आपके दाखिला जो कहते हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इसमें ज़िम्मेदारी बनती है, तो जब ये बात कही जाती है और 3 महीने पहले हमसे कहा गया और अब पता सुनने में आया कि मज़ाकरात जारी हैं, और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे और बहुत सारे अपोजिशन मेंबर्स ने, प्रोग्रेसिव पार्टियों ने उस पर बहुत एक अपनी इजहार तशवीश बार बार का इजहार किया। और इस वजह से नहीं कि हम किसी एक जमात के खिलाफ हैं, वो जमात नहीं है, वो एक ओपन टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनके साथ आप फिर मुज़ाकरात करने जा रहे थे, जिनको आप तक़वियत देने जा रहे थे, जिनको आप मुआवनत करने के लिए कहते थे कि मेन स्ट्रीम हो जाएं।
देखिए चेयरमैन साहब, ये इश्यू कोई राइटिंग में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आप पढ़ें वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है, और मैं अग्री करती हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन जितने भी आप काम कर सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो, उनके लिए बिल्कुल मदद करें, और आलमी दुनिया को कहें अपनी जिम्मेदारी उठाए। वो नहीं उठा रहे, वो इसलिए उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे कि इस खित्ते में बहुत सख्त कोवर्ट गेम्स हुए हैं, सीक्रेट गेम्स, पॉलिसी सीक्रेट रही है उनकी भी। मैं कोई इसमें CIA को बिल्कुल बरी नहीं कर रही हूं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने क्या किया इस खित्ते में, जितना पैसा गया है अफगानिस्तान में अमेरिका का, जितना नेटो का, जितने फॉरेन कुव्वतों का, जो 40 से ज्यादा मुल्क वहां तसल्लुत थे, उनका पूछे कितने ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। नेटो तो एक दिन प्राइवेटली कहते हैं 7 ट्रिलियन हुए हैं। डू यू नो हाउ मच मनी दैट इज? उससे ना सिर्फ अफगानिस्तान, पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तब्दील हो सकता था। तो वो कहां गया पैसा? उनके मुआशरे, उनके इदारे जो हैं, उनकी स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं, लीडर ऑफ हाउस आप भी सुनिए, ये आपके लिए भी सैर हासिल होगा। उनकी स्टैंडिंग कमिटीज, चाहे वो इंटेलिजेंस की हों, चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हों, 3-4 होती हैं, फॉरेन अफेयर्स की हों, सारी की सारी हियरिंग्स करा रही हैं, हियरिंग्स करा रही हैं सबकी उठा के। कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता। उसी तरह निकलते हैं पेंटागन पेपर्स और फला पेपर्स, और जो गिटमो ग्वांटानामो बे में टॉर्चर की जो रिपोर्ट्स निकली थी, वो किस तरह निकली थी। उनकी एक बहुत दलेर सेनेटर थी, सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की चेयरपर्सन, उन्होंने जबरदस्ती अपनी हुकूमत के खिलाफ करवाई वो हियरिंग्स, और डीक्लासिफाई करवाया, और फिर सारी दुनिया को पता चला कि अमेरिका बहादुर क्या कर रहा है। जमहूरियत का मतलब कुछ ये भी होता है चेयरमैन साहब, आप अपनी सेनेट को कुछ ना कुछ, उनकी कमिटीज को, उनके हाउसेस को कह दें, आज मान लेंगे, आप कह दें कि हम कमेटी ऑफ द होल करवाते हैं, जिसमें हम हियरिंग्स करेंगे, जिसमें हम बुलाएंगे, चाहे बंद करें या खोलें, जैसे आपकी मर्जी, हम यहाँ सबको बुलाएं और पूछें कि असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल सही सवाल है कि फेंसिंग हो रही है, जो अशरफ गनी की हुकूमत से ज्यादा ये हुकूमत, जिनकी हमने मानत की है, आके तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। जो आपको कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन पे की जिम्मेदारी लेते हैं, और सरजमीन की जिम्मेदारी लेनी बहुत मुश्किल होती है इस किस्म के, खास तौर से ट्राइबल इलाकों में। मैं जानती हूँ, मैं कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं कर रही हूँ, सरजमीन की जिम्मेदारी लेनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप एक सॉवरेन रियासत हैं और वहाँ आपका तसल्लुत है, आप कह रहे हैं दुनिया हमें रिकग्नाइज करे, वहाँ आप हर किस्म के रूल्स बना रहे हैं, आपने अस्करी कुव्वत की बुनियाद पर हुकूमत काबुल अपने हाथ में लिया, तो अब आप हमें बताएं और पाकिस्तान हुकूमत उनको जवाब दे करे। उनका जवाब लेना पड़ेगा, और लेने की कोशिश की गई है, लेकिन पब्लिकली लेना पड़ेगा कि आपने वहां किस किस की मुआवनत। अब जब अगर हमारे यहां से होता है अटैक और नेटो फोर्सेस वहां हैं, आपके बॉर्डरलैंड्स ओपन एरिया इलाका होता था, रिवॉल्विंग डोर होता था। मुझे याद है जनरल कियानी कहते थे रिवॉल्विंग डोर है, रिवॉल्विंग डोर है। क्या मतलब? यहां से निकाला वो निकल के वहां से वापस आए, यहां से ऑपरेशंस चल रहे वो निकल के वापस आए। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक रिवॉल्विंग डोर फिर खोल दिया गया हो? ये तो हो रही है सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ, और आप यहां कहते रहे कि हम TTP से मुज़ाकरात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठीक है, वो वहां की हुकूमत है, वो अपना मुल्क संभाले, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है कि जितना भी TTP हमारे लोगों को शहीद करे, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने उनकी शहादत की जिम्मेदारी ली है ओपनली, और फिर हमारे ANP और कितने प्रोग्रेसिव लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि हमने किया है, डंके की चोट पे हमने इनको शहीद किया है। मतलब उन्होंने कहा कि जो सीना ठोक के उन्होंने कहा है, फिर हम उनसे बात कर रहे हैं।
चलिए हमारी जाने, हमारा लहू आपको काफी नहीं लगता, लेकिन मैं कह रही हूं ये बातें हमेशा तारीख में गूंजेंगी। अगर हमने तारीख से अब भी सबक नहीं सीखा और कहते रहे कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी कहीं नहीं जा सकती। क्या आपने उसमें कह दिया इकोनॉमिक सेंटर्ड, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिक सेंटर्ड होना चाहिए। आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में जैसी भी हुकूमत तो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वहां बच्चे, हम नहीं बिलीव करते सैंक्शंस में। सैंक्शंस ऑलवेज हर्ट द पुअरेस्ट, लेट एवरीवन नो दैट, वेदर इट वाज इन इराक or whether it is pondered in Afghanistan or in Iran, the sanctions that any country places always hurt the poorest and the most vulnerable. ये हमें मालूम है, अगर दूसरों को नहीं मालूम तो हमें मालूम है, तो हमें फिर भी मदद करनी चाहिए, मामनत करनी चाहिए बच्चों की और बूढ़ों की और ख़वातीन की, वहाँ जो फंसे हुए हैं बुरी तरह। और फिर दूसरी तरफ यूपी इलेक्शन आ रहा है हिंदुस्तान में, उसके बड़े असरात होंगे, उसके बड़े असरात होंगे। जब यूपी इलेक्शन होता है, बड़ी रियासत इलेक्शन में जाती है, स्टेट इलेक्शन होता है, लेकिन पूरी उनकी जो इस वक्त हिंदुत्वा ब्रिगेड है, कहाँ चाहे वो लव जिहाद हो और वो औरतों के नाम लिखें और नीलाम करें मुसलमान औरतों के नाम वेबसाइट्स पे, आपको पता है ये भी हो रहा है। और चाहे वो 5 इस वक्त उन्होंने कश्मीर में लोगों को निहत्ते, एक्टिविस्ट भी नहीं थे, बस इनोसेंट लोगों को, सिविलियंस को उन्होंने शहीद किया है। ये सारी चीजें हो रही हैं, जर्नलिस्ट जेल हो रहे हैं, आए दिन मजालिम चल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नीलम वैली है, वहाँ बहुत सारा हमारी तंसीबात भी हैं, हमारे पानी के फ्लोज हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सीज फायर कायम रहे। सीज फायर्स आर ऑलवेज डन टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटेरियन boundaries and to let medical camps come and go, ये करने होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान है जो बार बार सीज फायर के हवाले से हमें प्रोवोक कर रहा है। लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड कि वहां के आर्मी चीफ ने कहा और बिल्कुल गलत कहा, आपने तो उसका मजाक बढ़ाना चाहिए था। क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान negotiated it, we negotiated from a position of strength. No, they did not negotiate from any position of strength, the ceasefire with Pakistan. They negotiated it when China was at their border. वो गलवान एपिसोड जो है अभी कहाँ खत्म हुआ है, ना वो खत्म होने की कोई इस वक्त अंदिया भी है। असल बात ये है उनकी तो 2 फ्रंट खुल गई, तो वो हमें नहीं सुन रहा कि कोई आपने भीख दी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हाँ, हम आपसे ज्यादा सिविलाइज मुल्क हैं, हम अभी भी कहेंगे 2 wrongs don't make a right, that all humanitarian steps should be taken at every border, always, even in times of war. This is the belief of civilized nations. But I do not want to hear from India that they negotiated from a position of strength. Why are we hearing that? एक फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट आया, ये तो फिर बड़ी बातें होनी चाहिए थी। कोई ISPR से रिस्पॉन्स आया, हुकूमत क्यों नहीं इस पर ढोल बजा रही थी कि तो हिंदुस्तान का तो वहां बैंड बजा हुआ है गलवान में, हिमालयाज में, जहां वो टोटली एक्सपोज हुए हुए, जो उनका पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट था वो तो अब खुल के सामने आ गया है। और चीन जो है वो नहीं बर्दाश्त करेगा। अमेरिका इस वक्त हिंदुस्तान की जारहाना बिहेवियर जो है वो नहीं, और चाइना बहुत प्रैग्मेटिक मुल्क है। दे आर वेरी विलिंग टू टॉक बिजनेस, दे आर वेरी विलिंग टू टॉक पीस। वो अमन के बिल्कुल ख्वाह होंगे अगर आप उनके साथ बराबरी की बात करेंगे। अगर आप उनके साथ इस तरह की बदतमीजियां करेंगे, कोअर्सिव डिप्लोमेसी करेंगे, दे विल ऑल्सो स्पीक इन काइंड। साउथ चाइना सी में यही हो रहा है, ये सारा क्वाड्रिलैटरल बन गया है अलायंस, और साउथ चाइना सी में कहा जा रहा है इट्स चाइना, इट्स चाइना, इट्स चाइना। देखिए, हम किसी कैंप में अपने आप को नहीं फोर्स करना चाहते, ना चीन हमें कह रहा है किसी कैंप में जाने को, ना अमेरिका का भी स्टेट डिपार्टमेंट का उस दिन आया कि वी आर नॉट रिक्वायरिंग पाकिस्तान और एनीबडी टू गो इनटू एनी कैंप और मेक एनी चॉइसेस और इवन गिव अप चाइनाज पार्टनरशिप। उन्होंने भी कह दिया, इंडियन रिपोर्टर ने बहुत तंग किया स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी कह दिया। तो बात यह है कि आप इस वक्त जिस सूरत हाल में हैं
और मैं मियां साहब रज़ा रब्बानी की बात को आगे एक तरह से बढ़ाऊंगी। बेनी सर, इसके IMF होता कौन है आपको? बाबा IMF को तो आपने अपनी भाग दौड़ दे दी है, उनके हाथ में है सब कुछ। IMF क्यों नहीं होता? IMF के अलावा बहुत और लोग पूछेंगे आपसे कि वेयर आर द FATF कंप्लायंसेस, और वो टेररिज्म पर ही हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं है, जिन पर हमने हर किस्म की कदर लगानी चाहिए, लेकिन वो दहशतगर्दी पर हैं। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, चेयरमैन साहब, मीन्स नथिंग इफ देयर इज नो पाथ और विल टू रीच दैट प्लेस। ये सारी बातें, कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्ट, एक्सीलेंट, और ये कोई नई नहीं है। सॉरी टू से, ये हो रही है फ्रॉम 2008। रीजनल कनेक्टिविटी, टापी, कासा, ये सारी बातें तब से शुरू हैं। और हम चाहते हैं कि और CPEC भी, हम चाहते हैं हर हुकूमत इनको आगे ले जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी पार्लियामान को रोंद के, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के रूमर्स चला के, और यहाँ कमेटी सिस्टम को बिल्कुल बंद करके, कोई इख्तियार नहीं हो, आप किसी अफसर को बुलाएं तो आपको कहते हैं आप नहीं बुला सकते। What are you saying? Why are you saying this? क्यों नहीं बुला सकते? हम जिसको चाहे मदऊ करें। अगर आपने कहना है कि हमारी ये नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो फिर तो वो तो रिव्यू होगी ना बाय द पार्लियामेंट। आप कुछ भी कर लें, कितनी तकरीरें कर लें, कितना कुछ भी कर लें कि ये हाँ हमने कर दिया, ये पार्लियामान जो है, एक अच्छी बात है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कि कर लो जो करना है, लेकिन यहाँ आवाजें कभी बंद नहीं होंगी और लब जो हैं वो सील नहीं होंगे, और हम वही सवाल करते रहेंगे जो हमें करने चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है। वो ये है कि रास्ता दिखाएं हमें, क्या हो रहा है जो आप परसों करते हो, आज वो आपको काटने आ रहा होता है। आप तारीख से कुछ नहीं सीखते हो, आप अकले कुल बन जाते हो, आप अकेले जाके ओलंपिक गेम्स देख रहे हो, वहाँ अकेले ही बैठे थे। मैं तो एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो तस्वीर कभी नहीं रिलीज करती, जो भी कोविड थी, वजह थी, क्या थी, वो क्या तस्वीर थी कि 6 लोग बैठ के कुर्सियों पे अकेले बैठे हुए। देखिए, जो भी वहाँ हालात थे उसका आई एम श्योर एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन वो तस्वीर, व्हाट इज दिस, अ शिप ऑफ फूल्स दैट यू रिलीज दैट पिक्चर of 5 lonely people sitting on plastic chairs on their own? That's your prime minister, your foreign minister, your information minister, your other CPEC minister. What are they doing sitting on their own? And that उस तस्वीर पे शादियां ने सारी दुनिया हंस रही है। किसी और मुल्क ने इस तरह का डेलीगेशन की उनके शायद हुए होंगे, कोविड की वजह से इनक्लोजर अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं यकीन करती कि चीन आपकी तजलील करेगा, लेकिन अपनी तजलील क्यों कराते हो? साथ में अपनी मुल्क की तजलील क्यों कराते हो? कि लेवल ही और है उनका, वो तो सबको पता है लेवल और है उनका। एक ढंग की बाइज्जत तस्वीर ही ले लेते, APP का रिपोर्टर तक नहीं था वहां। क्या हुआ है इन सबको? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मैसेजिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी, एंड एवरीथिंग इज नॉट जस्ट तनकीद। हमें दुख होता है देख के, हमें दुख होता है, फ्रैंकली दुख होता है, क्योंकि झंडा तो पाकिस्तान का ही है और हम उसी के साए तले जिंदा हैं। तो मेरी आपसे इल्तिवा होगी ये कि आप कि आप ये तहरीक इल्तिवा नहीं कर सकते, तो अभी कहें कि मैं इस हाउस में ओपन हियरिंग्स होंगी, डिसाइड कर लें चेयरमैन के साथ। एक दफ़ा भी इस हाउस में वो कमेटी ऑफ द होल नहीं हुई है जो हमारे चेयरमैन मियां रज़ा रब्बानी करवाते थे। करवा दें, हौसला रखें, हम सब जिम्मेदार बात करेंगे। हौसला रखें अपने पार्लियामेंटेरियंस में, हौसला रखें अपने मनसब पे। बस मैं इससे और ज़्यादा नहीं कहूँगी, दूसरे लोगों ने बात करें। शुक्रिया। थैंक यू जी।